क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जो बार बार आता हो और आप उसे नजरअंदाज कर देते हो? और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा मौका, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना इसी ख्वाब में छुपा हो? ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो अपने ख्वाबों को सिर्फ ख्वाब समझकर छोड़ देते हैं और फिर पूरी जिंदगी एक आम जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने ख्वाब को संजीदगी से लिया और इसी एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है एक आम चरवाहे लड़के की। ना इसके पास पैसे थे, ना पावर, ना कोई खास तालीम, लेकिन इसके पास था एक ख्वाब। और यही ख्वाब इसे ले गया स्पेन की हरी वादियों से मिस्र के सहराहों तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक, द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों को अपने ख्वाबों का पीछा करना सिखाया। और इस वीडियो के आखिर में आपको वो राज मालूम होगा जो इस पूरी कहानी का सबसे ताकतवर सबक है। और यकीन मानिए, वो राज आपकी जिंदगी बदल सकता है। स्पेन के इलाके अंदलूसिया में एक नौजवान लड़का रहता था। इसका नाम था सैंटियागो। वो एक चरवाहा था। उसके पास भेड़ें थीं। वो शहर शहर घूमता था, लोगों से मिलता था, किताबें पढ़ता था। जी हाँ, वो एक पढ़ा लिखा चरवाहा था। और यही चीज़ उसे बाकी चरवाहों से अलग बनाती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ काम करते हैं, लेकिन सैंटियागो सोचता भी था। वो जिंदगी के बारे में सवाल करता था, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता था। और यही वो आदत थी जिसने उसे आम लोगों से अलग बना दिया। हर रात सैंटियागो एक ही ख्वाब देखता था। वो ख्वाब देखता था, एक बच्चा आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे मिस्र के एहराम दिखाता है और कहता है, यहाँ तुम्हारा खजाना छुपा है। लेकिन हर बार जैसे ही वो खजाने तक पहुंचने लगता, ख्वाब टूट जाता। सैंटियागो कंफ्यूज हो जाता, क्या ये सिर्फ ख्वाब है या कोई इशारा? और यहाँ पाउलो कोएल्हो हमें एक जबरदस्त नफ्सियाती हकीकत बताते हैं। हमारी जिंदगी में रिपीटेड ड्रीम्स सिर्फ ख्वाब नहीं होते, वो हमारी लाशऊर ख्वाहिशात होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ख्वाबों का पीछा करना खतरनाक लगता है। सैंटियागो फैसला करता है, वो इस ख्वाब की ताबीर मालूम करेगा। वो जाता है एक जिप्सी औरत के पास। वो अपना ख्वाब बताता है। जिप्सी औरत खामोशी से सुनती है, फिर कहती है, तुम्हारा खजाना मिस्र के एहराम के पास है। सैंटियागो हैरान रह जाता है, क्या वाकई एक ख्वाब इतना सच्चा हो सकता है? लेकिन असल मोड़ अभी बाकी था। सैंटियागो की मुलाकात होती है एक पुरस्रार बूढ़े शख्स से। वो शख्स कहता है, वो सेलम का बादशाह है। इसका नाम था मेल्कीजेडेक। वो सैंटियागो से कहता है, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, यानी जिंदगी का असल मकसद। और जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं, पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। ये जुमला सैंटियागो के दिल में बैठ जाता है। और यही वो लम्हा था जहां एक आम लड़का अपने ख्वाब के पीछे निकलने का फैसला करता है। मेल्कीजेडेक उसे दो पत्थर देता है, यूरीम और थमिम। ये पत्थर उसे फैसले करने में मदद करेंगे। और यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ दुनिया का सफ़र नहीं, बल्कि खुद को तलाश करने का सफ़र था। लेकिन सैंटियागो को अंदाज़ा नहीं था कि अगला कदम उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तहान बनने वाला है। और यही इम्तहान उसे या तो तोड़ देता या बना देता। सैंटियागो ने फैसला कर लिया था, वो अपने ख्वाब का पीछा करेगा। वो अपनी भेड़ें बेच देता है, अपना आरामदेह जिंदगी छोड़ देता है और निकल पड़ता है एक ऐसे सफ़र पर जिसका अंजाम उसे भी मालूम नहीं था। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। जिंदगी में हर बड़ा ख्वाब एक बड़ी कुर्बानी मांगता है। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। और यही वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। सैंटियागो कश्ती में बैठता है और स्पेन छोड़कर अफ्रीका पहुंच जाता है। नया मुल्क, नई जबान, नए लोग और सबसे अहम, नया खौफ। यही वो लम्हा होता है जहां अक्सर लोग अपने फैसले पर शक करना शुरू कर देते हैं। क्या मैंने सही फैसला किया? क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? सैंटियागो भी यही महसूस करता है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है। सैंटियागो एक कैफ़े में बैठा होता है। वो एक लड़के से मिलता है जो कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सैंटियागो खुश हो जाता है क्योंकि उसे किसी की मदद की ज़रूरत थी। वो इस लड़के पर एतबार कर लेता है। लेकिन अगले ही लम्हे
वो लड़का सैंटियागो के सारे पैसे लेकर गायब हो जाता है। अब तसव्वुर करें, 16-17 साल का लड़का, अजनबी मुल्क, ना ज़बान आती है, ना कोई जान पहचान, और अब पैसे भी नहीं। यही वो लम्हा था जहां ज्यादातर लोग अपने ख्वाब छोड़ देते हैं। लेकिन सैंटियागो ने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी जिंदगी बदल देता है। सैंटियागो खुद से कहता है, मैं या तो वापस जा सकता हूँ एक हारे हुए शख्स की तरह, या फिर यहाँ से नई शुरुआत कर सकता हूँ। यही वो लम्हा था जहाँ सैंटियागो ने अपनी अंदरूनी ताकत को पहचाना। और यही वो लम्हा होता है जो किसी इंसान को आम से गैर मामूली बना देता है। सैंटियागो को एक क्रिस्टल शॉप नजर आती है। वो दुकान में दाखिल होता है और सफाई शुरू कर देता है। दुकान का मालिक हैरान होता है, लेकिन फिर उसे काम पर रख लेता है। और यहीं से सैंटियागो की नई जिंदगी शुरू होती है। सैंटियागो दुकान में काम करने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सीखने लगता है। सब्र, कारोबार, लोगों की नफ्सियात, रिस्क लेना। यहाँ एक ज़बरदस्त मोड़ आता है। सैंटियागो एक आइडिया देता है, क्यों ना हम चाय भी बेचें? दुकान का मालिक डर जाता है। वो कहता है, मुझे तब्दीली से डर लगता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। ज्यादातर लोग कामयाब नहीं होते क्योंकि वो तब्दीली से डरते हैं, लेकिन सैंटियागो रिस्क लेता है, और नतीजा, दुकान की सेल्स बढ़ जाती हैं। दुकान पहले से ज्यादा कामयाब हो जाती है। यहाँ पाओलो कोएल्हो हमें एक मालियाती सबक सिखाते हैं। कामयाबी हमेशा इनोवेशन से आती है, कंफर्ट जोन से नहीं। ज्यादातर लोग सेफ खेलते हैं, लेकिन कामयाब लोग रिस्क लेते हैं। एक दिन दुकान का मालिक सैंटियागो से कहता है, मेरा भी एक ख्वाब था, मैं मक्का जाना चाहता था, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की। सैंटियागो पूछता है, क्यों? वो कहता है, अगर मेरा ख्वाब पूरा हो गया तो मेरे पास जीने के लिए क्या बचेगा? ये बहुत गहरी बात है। ज्यादातर लोग अपने ख्वाब पूरे नहीं करते क्योंकि वो अपने ख्वाब से ज्यादा अपने खौफ से जुड़े होते हैं। 1 साल बाद सैंटियागो के पास काफी पैसे हो जाते हैं। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। 1, वापस स्पेन जाना, 2, मिस्र की तरफ जाना। सेफ लाइफ या ड्रीम लाइफ। और जैसा कि हम जानते हैं, सैंटियागो दिल की सुनता है। वो मिस्र जाने का फैसला करता है। सैंटियागो मिस्र की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक अजीब शख्स से, एक इंग्लिशमैन। ये शख्स बिल्कुल सैंटियागो से मुख्तलिफ था। सैंटियागो सादा था, जिंदगी से सीखता था, लेकिन इंग्लिशमैन सिर्फ किताबों से सीखता था। इसके पास ढेरों किताबें थीं, वो सिर्फ एक चीज़ के पीछे था, एल्केमी। इंग्लिशमैन सैंटियागो को बताता है, एल्केमी एक कदीम इल्म है जिसमें आम धातु को सोने में बदला जा सकता है। लेकिन असल एल्केमी धात को सोना बनाना नहीं, बल्कि इंसान को बेहतर इंसान बनाना है। यहाँ पाउलो कोएल्हो एक बहुत गहरी नफ्सियाती बात बताते हैं। जिंदगी की असल कामयाबी पैसे नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका बेहतर वर्जन बनना है। इंग्लिशमैन सिर्फ किताबें पढ़ रहा था, लेकिन सांतियागो जिंदगी को पढ़ रहा था। यहाँ एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट सामने आता है, बुक नॉलेज वर्सेस लाइफ एक्सपीरियंस। ज्यादातर लोग सिर्फ मालूमात जमा करते हैं, लेकिन कामयाब लोग अमल करते हैं। अब सांतियागो और इंग्लिशमैन कैरावान के साथ रेगिस्तान की तरफ सफर शुरू करते हैं। ये सफर आसान नहीं था, गर्मी, खतरा, खौफ, लेकिन यही रेगिस्तान सांतियागो का नया उस्ताद बनने वाला था। सांतियागो ने महसूस किया, रेगिस्तान खामोश है, लेकिन वो बोल रहा है। हवा बोलती है, रेत बोलती है, खामोशी बोलती है। और यही वो लम्हा था जहां सांतियागो सोल ऑफ द वर्ल्ड को महसूस करने लगता है। यहाँ किताब हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जब इंसान अपने दिल की सुनता है, तो वो दुनिया के इशारे समझने लगता है। इंग्लिशमैन सांतियागो को सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सांतियागो किताबों से ज्यादा रेगिस्तान से सीख रहा था। इंग्लिशमैन गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम कुछ नहीं सीख रहे। सांतियागो मुस्कुराकर कहता है, मैं सीख रहा हूं, लेकिन किताबों से नहीं, जिंदगी से। यही दी एल्केमिस्ट का एक बड़ा सबक है। नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी होती है। कैरावान के दौरान खबर मिलती है, आगे कबायली जंग हो रही है। खतरा बढ़ जाता है। कैरावान लीडर कहता है, जिंदगी में हमेशा खतरा होता है, लेकिन जो लोग अपने ख्वाब के पीछे जाते हैं, वो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल इंसाइट है। फियर हमेशा कामयाबी से पहले आता है।
और जो लोग फियर के बावजूद आगे बढ़ते हैं वही कामयाब होते हैं। अब सांतियागो बदलने लगा था। वो सिर्फ खजाना नहीं चाहता था, वो खुद को समझना चाहता था। वो दिल की आवाज सुनना सीख रहा था। वो साइंस समझ रहा था। कभी ऐसा हुआ है, आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हों और रास्ते में आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो आपकी दुनिया बदल दे? और फिर आपके सामने दो रास्ते आ जाएं, एक मोहब्बत, दूसरा ख्वाब। आप क्या चुनेंगे? सांतियागो अब इसी इम्तिहान से गुजरने वाला था। कैरावान आखिरकार पहुंचता है एक ओएसिस पर। रेगिस्तान के दरमियान ये जगह किसी जादू से कम नहीं थी। दरख्त, पानी, जिंदगी। और यही वो जगह थी जहां सांतियागो की मुलाकात होने वाली थी अपनी किस्मत से। एक दिन सांतियागो पानी लेने जाता है। वहां वो एक लड़की को देखता है। उसका नाम था फातिमा। जैसे ही सांतियागो उसे देखता है, उसे महसूस होता है वक्त रुक गया है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो समझ जाता है ये कोई आम मुलाकात नहीं है, ये किस्मत है। सांतियागो फातिमा से बात करता है। वो उसे बताता है अपने ख्वाब के बारे में। फातिमा खामोशी से सुनती है, फिर कहती है, मैं रेगिस्तान की औरत हूँ। मैंने बहुत मर्दों को अपने ख्वाबों की तलाश में जाते देखा है। अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है तो तुम वापस आओगे। यहाँ पाउलो कोएलो एक जबरदस्त सबक देते हैं। ट्रू लव कभी आपको रोकता नहीं, बल्कि आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब सांतियागो के सामने दो रास्ते थे। एक, यहीं रुक जाए, फातिमा के साथ पुरसुकून जिंदगी। दूसरा, अपने ख्वाब के पीछे जाए, खतरा, नामालूम मुस्तकबिल। ये वो लम्हा होता है जहां ज्यादातर लोग अपने ख्वाब छोड़ देते हैं, क्योंकि कंफर्ट हमेशा स्ट्रांग लगता है। इसी दौरान सांतियागो को रेगिस्तान में एक इशारा मिलता है। वो देखता है दो उकाब लड़ रहे हैं और उसे एहसास होता है कबाइली हमला होने वाला है। वो ओएसिस के लीडर्स को बताता है। सब लोग शक करते हैं, लेकिन उसे एक मौका दिया जाता है। अगर हमला हुआ तो इनाम, अगर नहीं हुआ तो मौत। ये सांतियागो की जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क था। अगले दिन हमला हो जाता है। सांतियागो की बात सच निकलती है। अब सब लोग उसका एहतराम करने लगते हैं। और यही वो लम्हा था जहां सांतियागो सोल ऑफ द वर्ल्ड को समझने लगा था। और फिर कहानी में दाखिल होता है सबसे पुरस्रार किरदार, द एल्केमिस्ट, एक ताकतवर इंसान जो फितरत की जुबान समझता था। वो सांतियागो से कहता है, अगर तुम यहीं रुक गए तो तुम्हें मोहब्बत तो मिल जाएगी, लेकिन तुम अपनी किस्मत खो दोगे। ये जुमला सांतियागो की जिंदगी बदल देता है। फातिमा सांतियागो से कहती है, मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं सच्चा प्यार हमेशा वापस आता है। यहाँ पाउलो कोएलो एक जबरदस्त सबक देते हैं। ट्रू लव पोजेसिव नहीं होता, ट्रू लव फ्रीडम देता है। सांतियागो फैसला करता है, वो अपने ख्वाब के पीछे जाएगा, लेकिन अब उसका सफर सबसे खतरनाक होने वाला था। सांतियागो अब एल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान की गहराई में जा रहा था। ये सफर अब सिर्फ खजाने का नहीं था, ये सफर था खुद को पहचानने का। एल्केमिस्ट सांतियागो से कहता है, जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम पूरी दुनिया को समझ लेते हो। ये बात सांतियागो के दिल में बैठ जाती है। रास्ते में कबाइली जंगजू सांतियागो और एल्केमिस्ट को पकड़ लेते हैं। वो समझते हैं ये जासूस हैं। वो कहते हैं, हम तुम्हें मार देंगे। एल्केमिस्ट कहता है, ये लड़का एल्केमिस्ट है, ये खुद को हवा में बदल सकता है। पाउज, टेंशन। सांतियागो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे खुद को हवा में बदलना नहीं आता था। लेकिन अब उसके पास 3 दिन थे, वरना मौत। सांतियागो डर जाता है। वो सोचता है, मैं कैसे खुद को हवा में बदलूं? लेकिन फिर वो बैठ जाता है, खामोशी में। वो फितरत से बात करता है। वो हवा से कहता है, मेरी मदद करो। हवा कहती है, मैं तुम्हें ताकत दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को बदलना होगा। फिर वो सूरज से बात करता है। सूरज कहता है, मैं जिंदगी देता हूँ, लेकिन असल ताकत तुम्हारे अंदर है। फिर सांतियागो सोल ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ जाता है। वो महसूस करता है वो रेगिस्तान का हिस्सा है, हवा का हिस्सा है, कायनात का हिस्सा है। स्लो, ड्रामेटिक टोन। और फिर एक मौजिज़ा होता है। तेज आंधी चलने लगती है, रेत उड़ने लगती है, सब कुछ धुंधला जाता है। और जब तूफान खत्म होता है, सांतियागो दूसरी जगह खड़ा होता है। कबाइली लोग हैरान रह जाते हैं। वो उसे आज़ाद कर देते हैं। ये वो लम्हा था जहां सांतियागो सिर्फ लड़का नहीं रहा, वो बदल चुका था।
वो अपने अंदर की ताकत को पहचान चुका था। आखिरकार सांतियागो मिस्र के एहराम तक पहुंच जाता है। वो घुटनों के बल गिर जाता है, रो पड़ता है। वो जानता था उसका खजाना यहीं कहीं है। लेकिन अचानक लुटेरे आ जाते हैं। वो सांतियागो को मारने लगते हैं। सांतियागो उन्हें अपना ख्वाब बताता है। तभी एक लुटेरा हंसकर कहता है, मैंने भी एक ख्वाब देखा था। स्पेन में एक चर्च के नीचे खजाना दफन है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि ख्वाब पर यकीन करूं। और यही सांतियागो का रियलाइजेशन मोमेंट था। सांतियागो वापस स्पेन जाता है, उसी चर्च के पास जहां वो अपनी भेड़ों के साथ सोता था। वो जमीन खोदता है और उसे खजाना मिल जाता है, सोना, जेवरात, दौलत। लेकिन असल खजाना ये सब नहीं था। असल खजाना था तजर्बा, खुद पर यकीन, अंदरूनी ताकत, जिंदगी की समझ। कहानी के सबसे अहम सबक: 1. जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं, पूरी कायनात आपकी मदद करती है। 2. असल खजाना आपके अंदर होता है। 3. हर नाकामी आपको मजबूत बनाने आती है। 4. सच्चा प्यार आपको आगे बढ़ाता है। 5. ख्वाबों का पीछा करना जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला है। सांतियागो की तरह आपका भी एक पर्सनल लेजेंड है। आपका भी एक खजाना है। शायद आप अभी इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी उसी दिन बदल जाएगी जब आप अपने ख्वाब का पीछा करना शुरू करेंगे। आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मेरा पर्सनल लेजेंड क्या है? और याद रखें, आपका खजाना आपका इंतजार कर रहा है। बस आपको सफर शुरू करना है।